जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। और ललित निबंध एक हिंदी की एक कृति होती है एक प्रकार से। और यह निबंध हिंदी साहित्य के महान आचार्य जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और इसमें मनुष्य की प्रवृत्ति, उसकी सांस्कृतिक चेतना के बीच गहरे द्वंद्व को अत्यंत सरल और रोचक और दार्शनिक शैली में प्रस्तुत किया है। ध्यान रखना कि जो ये पूरी विधा है वो ललित निबंध हल्की फुल्की भाषा में विचारों को गहरे तरीके से कहा गया है। मनुष्य की पशु प्रवृत्ति बनाम सांस्कृतिक चेतना को आधार बनाया गया है। शैली जो है व्यंग्यात्मक है, दार्शनिक है। और कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित एक कालजयी रचना है। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं सारांश की बात करूं तो द्विवेदी जी क्या करते हैं, इस निबंध की शुरुआत में एक बच्ची के उस मासूम सवाल से करते हैं जो अपनी पुत्री से सुना था, बाबूजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न भले ही बाल सुलभ जिज्ञासा से उपजा था, लेकिन मनुष्य की विकास यात्रा और आंतरिक जो पशुता के प्रतीक के रूप में देखा गया है। द्विवेदी जी एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश देते हैं कि नाखूनों का बार बार बढ़ना उस पशु प्रवृत्ति का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर आज भी जीवित है। यहाँ उसके भीतर हिंसा, लोभ, क्रोध, अहंकार की जो प्रवृत्तियाँ, ये सब नाखून की तरह बार बार उगती रहती है। और इन्हीं की तरफ संकेत जो है यहाँ पर किया है। पशु युग या जो प्राचीन काल था, आदि मानव में जो नाखून थे वो हथियार थे। हथियारों का काम भी ये करते थे। सभ्यता का संकेत नाखून काटना जो है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा सभ्य होने की ओर इशारा करता था। और आधुनिक विडंबना इससे अलग है। यह नाखूनों का आधुनिक रूप है जहाँ हिंसक प्रवृत्तियों ने नए हथियारों को ढाला है। तो इस प्रकार से इसमें देखें कि इनके विचार जो थे दार्शनिकता को कैसे दिखाते हैं। देखिए, सिविलाइजेशन की यानी सभ्यता की बात हो रही है। इसके अलावा आंतरिक संस्कृति की बात हो रही है जहां आंतरिक उन्नति, करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा की बात हो रही है। आत्मनियंत्रण जहां लोभ, क्रोध, हिंसा पर विजय पाना ही मानवता है, यानी नाखून काटना है। द्विवेदी जी जो है बुद्ध और महावीर जी का उदाहरण देते हैं। और इन्होंने जो है अहिंसा और प्रेम को अपना हथियार बनाया था और नाखूनों को नकारा, अर्थात हिंसा को इन्होंने त्यागा। इसी कारण वे आज भी पूजनीय है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के संदेशों को प्राथमिकता दी इन्होंने। संस्कृति में जो है आप देखोगे कि प्रेम, अहिंसा, आत्मसंयम और करुणा की बात की। सभ्यता में जो है तकनीक, भौतिक विज्ञान और बहा प्रगति की बात की। पशु प्रवृत्ति में हिंसा, लोभ और क्रोध की बात की। और निबंध में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा है, उसके भीतर की पशुता उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है। वह विकास की प्रक्रिया में एक पड़ाव था। मनुष्य की नियति पशु बने रहना नहीं बल्कि निरंतर उठते जाना है, इसलिए वह नाखून काटता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि मनुष्य को ये प्रयास करना चाहिए कि उसको अपनी पशुता पर विजय प्राप्त करना है। यहाँ पशुता जो है उसके गुणों में निहित है, जो हिंसा, लोभ और क्रोध है, इसको नकारना है। प्रेम और अहिंसा को शस्त्र के रूप में अपनाना है। आत्मचेतना की आवश्यकता है जिससे कि नाखून ना बढ़े, यानी ये जो बुराइयां हैं शरीर में, जो विकार है वो ना बढ़े। और साहित्य की सार्थकता। अब हम इसमें जो मेन चीज़ है उसके ऊपर हम लोग जाते। देखिए, इस मुख्य संदेश क्या है। नाखून बढ़ना मतलब पशु प्रवृत्ति का जागना, नाखून काटना मतलब मनुष्यता की जीत करना। सच्ची सभ्यता वह है जो हिंसा को नकारे और प्रेम को अपनाए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो ये तो स्पष्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद आप देखोगे कि लेखक की छोटी लड़की ने किस विषय पर प्रश्न किया, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार नाखून कितने दिन में बढ़ जाते हैं, तो हर तीसरे दिन में। इसके बाद बात करें प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, तब नाखून उसके लिए क्या थे, तो अस्त्र और हथियार का काम करते थे। इसके बाद आप देखोगे कि वनमानुष काल में नाखूनों के बाद किस अंग का स्थान था, तो दांतों का स्थान था। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास अस्त्र क्या थे, पत्थर
के डेले और पेड़ों की डालें। इसके बाद देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? मैत्री दधीची। लोहे के अस्त्रों से विजयी कौन हुए? तो यहाँ पर आप देखोगे कि आर्या। निबंध में आधुनिक हथियार का उल्लेख जो मनुष्य अब इस्तेमाल करता है वो क्या है? तो एटम बम। नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है? तो पशु तत्व का। नाखून कटना किसका प्रतीक है? मनुष्यता और आत्मबंधन का। वात्स्यायन के कामसूत्र में नाखूनों को किस रूप में संवारा जाता था? तो इसमें आप देखोगे कि त्रिकोण और वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल। नाखून के सितक और अलग तक को क्या बताया गया है? तो लाल और चिकना। देश के लोग नाखून पसंद करते थे, कौन देश के लोग? तो बड़े बड़े। प्राणी विज्ञानियों के अनुसार नाखून बढ़ना क्या है? ये अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्ति है। इसके बाद आप देखोगे कि निबंध के अनुसार नाखून क्यों बढ़ते हैं? वे अंधे हैं और पुरानी प्रवृत्ति को नहीं भूलते हैं। लेखक मनुष्य की बर्बरता को किस उदाहरण से दर्शाते हैं? हिरोशिमा का हत्याकांड। और निबंध का मुख्य संदेश क्या है? पशु तत्व को छोड़कर मनुष्यता को अपनाओ, नाखून काटते रहो। इसके अलावा नाखून बढ़ना किस अंधी प्रवृत्ति का परिणाम है? तो सफलता की इच्छा। और लेखक के अनुसार मनुष्य नाखूनों को बढ़ने क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके भीतर एक बर्बर युग का अवशेष रहना असहन हो जाता है। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह लाभदायक रहेगा। आप इसको देखिए। इसके बाद जो जितना भी गद्य भाग है वो उसके वीडियो तो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। ग्रामर को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लें। थैंक यू।